कहते हैं भाई भाई की पूजा होता है। ऐसे में 99 भाइयों की हत्या करने वाला अशोक महान कैसे हो गया। जो अशोक अपने प्रारंभिक जीवन में रक्त पिपासु था, हत्या करना उसके बाएं हाथ का खेल था। ऐसे में वह एक अहिंसक प्राणी कैसे बन गया, आइए जानते हैं। अशोक विश्व इतिहास के उन महानतम सम्राटों में अपना सर्वोपरि स्थान रखता है जिन्होंने अपने युग पर अपने व्यक्तित्व की छाप लगा दी है तथा भावी पीढ़ियां जिनका नाम अत्यंत श्रद्धा एवं कृतज्ञता के साथ स्मरण करती है। निसंदेह सम्राट अशोक का शासनकाल भारतीय इतिहास के उज्ज्वलतम पृष्ठ का प्रतिनिधित्व करता है। मौर्य राजवंश के सबसे ताकतवर राजाओं में से सम्राट अशोक एक था। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उसका सुयोग्य पुत्र अशोक विशाल मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। जानकारी के लिए बता दें कि बिंदुसार की 16 पटरानियों से 101 पुत्र थे। इन पुत्रों का उल्लेख अलग अलग जगहों पर मिलता है। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी अर्थात रानी धर्मा था। बिंदुसार के पुत्रों में केवल 3 के ही नाम प्रमुखता से लिए गए हैं, जिसमें सुसीम, अशोक और तिष्य, ये 3 नाम हैं। सुसीम अशोक का सबसे बड़ा भाई था, जो कि तक्षशिला का राज्यपाल था। अशोक जो था यह अवंती उज्जैन का राज्यपाल था। और जो तिष्य है यह छोटा भाई था, जो कि बाद में तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष भी बना और बौद्ध भिक्षु बना। अशोक युवराज नहीं था। बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुसीम को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। अशोक बचपन से ही सैन्य गतिविधियों में निपुण था। बौद्ध लेखों के मुताबिक राजगद्दी प्राप्त करने के लिए अशोक ने अपने सगे 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। सम्राट बनने से पहले वह मौर्य वंश में चांडाल अशोक के नाम से विख्यात था। कहा जाता है कि अशोक का सबसे छोटा और सहोदर भाई तिष्य था। सभी भाइयों में वही एक जिंदा बचा था। चांडाल अशोक पूरे राज्य में अपनी बर्बरता के लिए जाना जाता था। लोगों को तड़पा तड़पा कर मारना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था, ऐसा इतिहास में कहा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्या हुआ कि वह चांडाल अशोक से महान अशोक में परिवर्तित हो गया। इतना ही नहीं, उसके अभिलेखों में सर्वत्र अशोक को देवा नाम प्रिय और प्रियदर्शी, देवताओं का प्रियत्व, देखने में सुंदर तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित भी किया गया है। इन उपाधियों से उसकी महत्ता सूचित होती है। मास्की तथा गुर्जरा के लेखों में उसका नाम अशोक मिलता है, जबकि पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। अपने राज्याभिषेक के बाद अशोक ने अपने पिता एवं पितामह की दिग्विजय की नीति को जारी रखा। उसने आधुनिक असम से लेकर ईरान की सीमा तक साम्राज्य का विस्तार केवल 8 वर्षों में कर लिया था। बता दें कि बिंदुसार के शासनकाल में शक्तिशाली राज्य कलिंग ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दिया था। अशोक जैसे ही महत्वाकांक्षी शासक के लिए हुआ असहाय था। वही इतिहासकार रोमिला थापर के मुताबिक कलिंग उस समय व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य था। अशोक की दृष्टि उसके समृद्ध व्यापार पर थी। अतः अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष उसने कलिंग के ऊपर युद्ध छेड़ दिया। अशोक का राज्याभिषेक 369 ईसा पूर्व के लगभग हुआ था और कलिंग युद्ध जो हुआ यह 261 ईसा पूर्व के लगभग हुआ। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है। इस शिलालेख के अनुसार कलिंग के युद्ध में 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए और 1 लाख लोगों की हत्या कर दी गई और इससे कई अधिक लोग मारे गए। कलिंग के युद्ध में लाशों का अंबार देख अशोक विचलित हो उठा और उसने आजीवन कभी भी हथियार नहीं उठाने की कसम खाई। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक का मन मानवता के प्रति दया और करुणा से भर गया। अशोक ने सत्य और अहिंसा का मार्ग वर्ण करते हुए महान बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया तथा उसने अपने साम्राज्य के सभी उपलब्ध साधनों को जनता के भौतिक एवं नैतिक कल्याण में नियोजित कर दिया। राज तरंगणी के अनुसार अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में सम्राट अशोक भगवान शिव का उपासक था। वह अन्य हिंदू राजाओं की भांति रिक्त समय में विहार यात्राओं पर निकलता था, जहाँ मृगया में विशेष रुचि लेता था। मृगया अर्थात मनोरंजन करना या मनोरंजन के लिए पशुओं का वध करना। अशोक अपनी प्रजा के मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार की गोष्ठियों एवं प्रतिभोजों का भी आयोजन करता था, जिसमें मांस आदि बड़े चाव से खाए जाते थे। इसके लिए अशोक की शाही रसोई में सहस्त्रों पशु पक्षी प्रतिदिन मारे जाते थे। यह सारी जो बातें थी
यह उसके बौद्ध धर्म अपनाने से पूर्व की थी। सिंहली अनुश्रुति दीपवंश और महावंश के अनुसार, दीप और महावंश जो है यह श्रीलंका के दो महान ग्रंथ है जो कि बौद्ध धर्म के बारे में काफ़ी बातें बताते हैं। उसके तहत अशोक को उसके शासन के 14वें वर्ष निग्रोध नामक 7 वर्षीय बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म के प्रति दीक्षित किया। उसके पश्चात मोगला पुत्र तिस्सा के प्रभाव से वह पूरी तरह बौद्ध बन गया। हालांकि दिव्यवादान में अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को दिया गया है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद सम्राट अशोक ने सबसे पहले बोध गया की यात्रा की। उसके बाद अपने शासन के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। उसने वहां पत्थर की सुदृढ़ दीवार बनवाई तथा शिला स्तंभ खड़ा किया। चूंकि लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, अतः लुम्बिनी को कर मुक्त घोषित कर दिया गया तथा केवल 1/8 भाग लेने की घोषणा की गई। अशोक ने नेपाल की तराई में स्थित निगविला में कनक मुनि के स्तूप को विस्तारित करवाया। वहीं अनुश्रुतियाँ उसे 84,000 स्तूपों के निर्माता के रूप में स्मरण करती है। यहाँ उल्लेखनीय है कि अशोक आजीवन उपासक ही रहा और वह भिक्षु अथवा संघाध्यक्ष कभी नहीं बना। महावंश के अनुसार अपने राज्याभिषेक के 18वें वर्ष में अशोक ने श्रीलंका के राजा के पास भेजे गए एक संदेश में बताया था कि वह शाक्य पुत्र अर्थात गौतम बुद्ध के धर्म का एक साधारण उपासक बन चुका है। सिंहली अनुश्रुति, सिंहली अर्थात श्रीलंका। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता मोगला पुत्र तिस्सा ने या नामक एक जो बौद्ध भिक्षु था उसने की थी। यही उसका भाई भी था। तृतीय बौद्ध संगति के दौरान ही अभिधम्म पिटक की रचना भी हुई। इस संगति की समाप्ति के पश्चात भिन्न देशों में बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ भिक्षु भेजे गए, जिनके नाम महावंश में इस प्रकार बताए गए हैं कि जैसे कि कश्मीर तथा कांधार, यवन देश, हिमालय देश, उपरांतक, महाराष्ट्र, मैसूर, उत्तरी कन्नड़, स्वर्ण भूमि और लंका जिसे हम सिंहली कहते हैं। लंका में बौद्ध धर्म प्रचारकों को विशेष सफलता मिली, जहां अशोक के पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा ने वहां के शासक तिस्स को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दिया तथा तिस्स ने संभवतः उसे राजधर्म बना लिया तथा स्वयं अशोक के अनुकरण पर उसने देवा नाम प्रिय की उपाधि ग्रहण कर ली। इस प्रकार अशोक ने स्वदेश एवं विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया। इसका परिणाम यह निकला कि बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं से पार एशिया के विभिन्न भागों में फैल गया और आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय धर्म बन चुका है। वास्तव में अगर देखा जाए तो बिना किसी राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थ के किसी धर्म के प्रचार का यह पहला उदाहरण था, जबकि उसका दूसरा उदाहरण अभी तक इतिहास में उपलब्ध नहीं हुआ है।